ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो सेशन है, जो प्रतिशत किया है हमने, रेशो किया है, वो अच्छे से आप कर रहे हो घर पे बैठ के। ठीक है, अपनी तैयारी को और मजबूत बना रहे हो। समय लगेगा, वक्त लगेगा, इस बात का ख्याल रखना सभी बच्चों ने। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। मैथमेटिक्स टाइम लेगा एक्चुअल में ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे समय लेंगे आप सभी का एक बार, अगर आप फ्रेशर हो तो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में कुछ बातें कुछ यूं करनी है आप सभी से। क्या करनी है बताइएगा। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सपेंडिचर से संबंधित प्रश्न आते हैं। चीनी की कीमत में वृद्धि, चावल की कीमत में वृद्धि, दाल की कीमत में, मतलब कि कीमत और क्वांटिटी से रिलेट करना होता है। बहुत आसान होता है। जैसे कि मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर प्राइस और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल एक्सपेंडिचर को। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों को आपस में गुणा किया जाए तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टोटल एक्सपेंडिचर को, कुल खर्च को। यानी कि कीमत को जब खपत से गुणा किया जाएगा, खपत कंजप्शन भी लिख सकते हो, या फिर हिंदी में मात्रा से गुणा किया जाएगा, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? कुल खर्च को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल है, आराम से करना है आप सभी ने। अगर किसी बच्चे को कीमत चाहिए, मान लो कि कीमत है, अगर आपको प्राइस चाहिए, आप क्या करोगे? कुल खर्च बटा में क्या करोगे? खपत या मात्रा करोगे। ठीक उसी प्रकार अगर आपको खपत चाहिए तो आप क्या करने वाले हो? कुल खर्च बटा में क्या? कीमत। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? भी सिंपल सी बात है। आप मार्केट से कुछ भी वस्तु लेने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, फ्रूट खरीदने जा रहे हो, आप पूछोगे कि जो बनाना है वो क्या भाव है? वो कहेगा कि यार 20 रुपए किलो है। ठीक है, अब 20 रुपए किलो आपके दिमाग में माइंड सेट है कि 50 रुपए खर्च करने हैं या 100 रुपए खर्च करने हैं। आप क्या कहोगे? ऐसे थोड़े ना कहोगे 100 रुपए के दे दो, आप कहोगे 5 किलो दे दो, क्योंकि 20 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 100 आया। तो बहुत ही आसान है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट काम करेगा कि इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, विलोमानुपात होता है। वो बाद की बात है, फिलहाल के लिए बड़े सिंपल आसान क्वेश्चन करेंगे अपने। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आज का आपकी स्क्रीन पर। और क्या कह रहा है आप सभी को? यदि चीनी के मूल्य में 25% की कमी की जाए तो ज्ञात कीजिए कि चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च समान रहे। इसमें एक ये क्वेश्चन होता है, इसकी ट्रिक भी है, लेकिन आप एक बार ना इसको समझो। जब तक आप इन्हें समझोगे नहीं अच्छे से, तब तक बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलिए चीनी के मूल्य में 25% की कमी की जाए तो एक बात बताओ यार कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी करनी है। एक बात बताओ यार, आप ऐसा मान लीजिएगा कि ये 2021 की बात हो रही है और ये 2022 की बात हो रही है। फ्रैक्शन एक बार नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। 25% की कमी करनी है चीनी की कीमत में। अगर चीनी की कीमत 100 रुपए थी तो आज कितनी है? 75। क्या इस बात से सभी बच्चे सहमत हैं? आप सभी बच्चे सहमत है? सभी बच्चे क्या कहेंगे कि सर अगर पहले 100 रुपए कीमत थी तो आज कितनी है? 75 है। एक बात और बताओ आप सभी, क्या आप इन्हें आपस में नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते हैं। 25 × 400 और 25 × 3 75। अगर मैं चाहता तो 25% की कमी को कैसे रिप्रेजेंट करता? माइनस का 1/4। अगर पहले कीमत 4 रुपए थी और कीमत में कमी हुई है तो 4 में से 1 माइनस करते तो कितना आता? 3 आता। कोई टेंशन नहीं है। और आपको क्या कहा? चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है? जब प्राइस में कमी हो चुकी है, प्राइस में कमी हो चुकी है और उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा है कि चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च समान रहे। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब खर्च समान रहे, आपकी इच्छा है, कैसे भी डील करोगे। खर्च x रुपए पहले मान लो
आज भी x रुपए मान लो, पहले 100 रुपए मान लो, आज भी 100 रुपए मान लो, लेकिन आप मेरी मानो तो आप क्या करने वाले हो, इन 4 और 3 का एलसीएम लेने वाले हो। आप कहोगे सर एलसीएम तो हमें पता ही नहीं, मैं कहूंगा कोई टेंशन ही नहीं है, आप क्या करो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही है सभी को? 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। आप ऐसा मानिए एक्सपेंडिचर पहले भी 2021 में भी 12 रुपए खर्च हो पा रहे थे और 2022 में भी कितने रुपए खर्च हो पा रहे हैं, 12 रुपए। अब आपको अभी भी बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर 12 है, प्राइस 4 है, तो बताइए ये कितना आएगा। 12 को 4 से भाग करोगे तो क्वांटिटी कितनी आएगी 3, और 12 को 3 से भाग करोगे तो ये कितना आएगा 4, क्योंकि इनकी गुणा करने पर ही तो ये आएगा। इस बात को सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से समझोगे आप सभी। मैंने कहा था कि अगर क्वांटिटी चाहिए तो टोटल एक्सपेंडिचर बटा में प्राइस, प्राइस चाहिए तो टोटल एक्सपेंडिचर बटा में क्वांटिटी, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए तो प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करेंगे। और आपको कहा कि उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, तो उपभोग मेरे घर पे पहले 3 किलो चीनी का उपभोग हो रहा था और आज मेरे घर 4 केजी चीनी का उपभोग हो रहा है। तो बताइए घर पर कितने केजी क्षमता बढ़ी है उपभोग की, 1 किलो, और पहले कितनी थी 3। अब 1/3 पता है तो अच्छी बात है, 1/3 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 33 सही 1/3%। आई होप कि आप सभी इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। यानी कि 33 से 1/3% की क्या करनी पड़ेगी, हमें उपभोग में वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? आई होप कि बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। आसान प्रश्न है, इस प्रकार के मैंने 10 से 12 प्रश्न लिए हैं ताकि सारे की सारी जो टेंशन है वो खत्म करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। ओके, यदि चीनी के मूल्य में 37 सही 1/2% की कमी की जाए तो ज्ञात कीजिए कि चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि खर्च समान रहे। तो वही बात है ना, भी प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। बात समझ रहे हो, क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। तो देखिएगा आप सभी, भी चीनी के मूल्य में 37 सही 1/2% की कमी। अब 37 सही 1/2% कितना होता है, -3/8। अगर पहले कीमत 8 थी, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। ये 2021 की बात मान लो और ये 2022 की। मैं एक बार के लिए आप सभी के लिए लिख पाता हूं, आप ऐसा समझना है कि कमी होगी, अगले साल कमी हो चुकी है। और क्या कहा, उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। अब ये देखिए खर्च समान रहे, तो 8 × 5 कितना 40, और यहां भी कितना आएगा 40 आएगा। 40 को 8 से भाग दोगे तो कितना रहेगा 5, और 40 को 5 से भाग दोगे 8। हालांकि कॉन्सेप्ट आएगा जहां पर यह बात कही जाएगी आप सभी को कि अगर कुल खर्च बराबर है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का विलोमानुपात होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। वो कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। फिलहाल के लिए देखिएगा उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। उपभोग वही बात है, मेरे घर पे पहले कितना 5 केजी चीनी है और अब कितनी 8 किलो, तो कितने किलो चीनी ज्यादा लग रही है 3, और बटा में कितना आएगा 5, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो आंसर है वो कितना आएगा 60% की, 60% की क्या आएगी, वृद्धि आएगी। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? हाँ ना कुछ बोलो और अच्छे से समझो आप सभी। 60% की क्या आएगी, वृद्धि आएगी। एक दूसरी बात सुनिएगा सभी बच्चे, अगर किसी को ऐसा है कि मैं लेंथ थोड़ा लंबे मेथड से करवा रहा हूं तो उस बात को समझना है आप सभी ने, ठीक है, कि चीनी के मूल्य में 37 से 1/2% की कमी हो गई। ठीक है, 37 सही 1/2% की कमी का मतलब बताओ यार कि 2000, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2021 और 2022। ठीक है, अब माइनस का 3/8 आएगा, और माइनस का 3/8 क्या कह रहा है कि 8 से कितना हो गया 5 हो गया, 8 से कितना हो गया 5 हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताओ क्या है आप सभी के पास, कि आपसे पूछा है कि चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो देखो यहाँ पर कितनी वृद्धि करनी है, 3 की वृद्धि करनी है, और वृद्धि करनी कहां से है 5 से, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में कितना 100, आंसर कितना आएगा 60% है। ये क्यों हुआ, ये इनवर्स के कारण हुआ।
देखो ट्रिक्स वगैरह अगर आपको याद रहती तो उससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझना। सारे प्रश्न करेंगे आरामदारी से, ऐसे हो जाएंगे। एक आध प्रश्न आना होता है और उसको अच्छे से करना है आप सभी को, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। अब देखो थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर अलग होने लगी हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार वीडियो पॉज किया करो आराम से और फिर उसे हल करना है, फिर देखना सोल्यूशन क्या चल पा रहा है, ठीक है। आइए सर, चीनी का मूल्य 60% घटता है, ये लीजिए 60% घट गया, उसकी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस बार, कुल खर्च में 20% की वृद्धि हो। अभी तक तो था कि खर्च समान रहे और अभी बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो। तो आइए जनाब आप एक बात बताओ कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा ना। और आपको कहा कि चीनी का मूल्य 60% घटता है। अगर चीनी का मूल्य पहले 100 था तो अब कितना है, 40 है। और जब आप इसे सिंपलीफाई करोगे तो क्या करोगे, 20 × 5 100 और 20 × 2 40, यानी कि ये रेशो है 5:2 का। और कहा कि कुल खर्च में 20% की वृद्धि हो, ठीक है। कुल खर्च में 20% की वृद्धि हो तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। आप ऐसा मान लो कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 10 है, या 1 0 अतिरिक्त लगा दो, कितनी, 100। पिछले प्रश्न में मैंने यहां भी 100 लगा दिया था क्योंकि खर्च समान रहे। दोनों स्थितियों में घर से हमें खर्च करने के लिए उतने ही पैसे दिए थे, लेकिन इस बार कहा कि 20% की वृद्धि होनी चाहिए खर्च में। तो 100 का 20%, 20 रुपए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं? इस प्रश्न में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी वही कार्य करना है। टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस का भाग दोगे, 100/5 कितना आएगा, 20, और 120/2 कितना आएगा, 60 आएगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। और क्या कहा कि कितने प्रतिशत खपत बढ़ानी चाहिए, बढ़ा देंगे खपत यार। पहले मेरे घर पे कितने किलो चीनी का उपयोग हो रहा था, 20 किलो। आज मेरे घर पे कितने किलो चीनी की लागत है, 60 किलो। तो कितने किलो लागत बढ़ी, 40। और बढ़ी कहां से, 20 से, क्योंकि पहले वाली पे बताएंगे ना अभी पहले कितनी लागत हो पा रही थी, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। बात समझ आई? तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, और यहां पर ये कितना आया है, 200% की वृद्धि आई है। ऑप्शन है नहीं है, ये यहां पे लगा लीजिए 200। ये सी ऑप्शन कर लो आप, कितने प्रतिशत, 200% कर लो। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना बताते जाना और अच्छे से समझते जाना इन चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। चीनी का मूल्य 33 से 1/3% बढ़ता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो। खर्चा इस बार भी 10% बढ़ाना है। तो एक बात बताओ यार, सेम बात है ना, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। वेरी गुड। चीनी का मूल्य 33 से 1/3% बढ़ता है, ये 2021, ये 2022, ठीक है। 33 से 1/3% बढ़ने का मतलब है प्लस का 1/3। अगर 3 रुपए प्राइस पहले था तो आज कितना है, 4 है। और मैंने आपको क्या कहा कि 3 और 4 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। आपने मान लिया कि पहले, और 1 0 मैंने लगा दी। आप चाहते हो तो 12 से भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन दशमलव में आएगा इस वजह से मैंने 0 लगा दी, ठीक है। 120 आ गया। अब उन्होंने कहा टोटल खर्चे में 10% बढ़ोतरी करनी है। ये लीजिएगा, टोटल खर्चे में 10% की वृद्धि की है। 120 का 10% होगा 12, 120 में 12 जोड़ेंगे, ये आएगा 132। क्या यहाँ तक सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं? समझ बिल्कुल आएगा भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। 120/3 कितना आएगा, 4, और 132/4 ये आएगा, सॉरी ये 40 आएगा। 132/4 कितना आएगा, 4 × 3 12, और 4 × 3 12, ठीक है। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखो 40 किलो से खपत 33 kg हो चुकी है, कितने की कमी आ चुकी है, 7 kg की। और कहां से, 40 से, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। ये माइनस का साइन किसको दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि माइनस में आंसर है, ठीक है। आप ना भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एक बार समझाने के लिए लिख पा रहा हूं आप सभी के लिए। तो 20 × 2, 20 × 5, 7 × 5 कितना,
35/2, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 17.5% की क्या आएगी, कमी आएगी। बात समझ पा रहे हो? ठीक है जी, 17.5% की क्या आएगी, कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये 94 क्वेश्चन था, जैसा 93 था ना अपना, वैसा ही ये 94 है। ओके, चलिए जी, सेम क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो सेम प्रश्न ना सारे एक जैसे इसीलिए करवाए जा रहे हैं, इसका कोई रीजन है, ताकि एक प्रश्न मैंने करवाया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करो, फिर ही आएगा, नहीं तो नहीं, ये 10 साल बाद भी नहीं आएगा। जब आप बढ़िया 40-50 साल के हो जाओगे, आपसे बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे तब भी नहीं आएंगे आपको ये। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करोगे। चलिए अब ये देखो, ये प्रश्न भी अच्छा है, मतलब एक जैसे प्रश्न है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, हर एक प्रश्न में जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहने वाला है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीनी का मूल्य, पहले खुद करना है फिर आगे बढ़ना है। चीनी का मूल्य 9 सही 1/11% बढ़ता है। वही बात है भी, सबसे पहले तो ये काम करना है, प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर। अब चीनी का मूल्य 9 सही 1/11% बढ़ता है, यानी कि 2020 ये प्राइस कितना बढ़ पा रहा है, 9 सही 1/11% बढ़ता है, यानी कि प्लस का 1/11, प्लस का कितना 1/11 प्राइस बढ़ा है, यानी कि अगले साल बढ़ के आएगा। अगर पहले प्राइस 11 था तो आज कितना हुआ है, 12 हुआ है। क्या इस बात का ख्याल है वो सभी बच्चे रख पा रहे हैं? हाँ ना बोलते जाना, अच्छे से समझते जाना इन बातों को, बिल्कुल आसान है और आपको दिक्कत नहीं आएगी, सीधी सी बात ये है भाई मेरी। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या कहा। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये आपको टोटल एक्सपेंडिचर है, आगे पढ़ना है। कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 25% बढ़े। पिछला प्रश्न यहां तक था, लेकिन अब देखिएगा, अब उन्होंने कहा जबकि वास्तविक खपत 24 kg है, मैं यहां पर 24 किलो भी लिख सकता हूं। वास्तविक खपत कितनी है, 24 kg है, आप 24 भी लिख लो, क्योंकि वास्तविक खपत है ही इतनी, इसमें आप भी नहीं कुछ कर सकते। लेकिन एक बात आराम से दोनों मेथड से करवाऊंगा, 11 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 120 में 12 जोड़ो 132 आएगा। कितना आया, 132 आया। ठीक है, 132 देखिएगा। अब 25% खर्चा बढ़ाना है, अब 25% खर्चा बढ़ाया, 132 का 1/4, 132 का 1/4 बताइए कितना आएगा, 28 चौका 4 × 3 12 और 4 × 3 12, यानी कि 33 रुपए इसमें जोड़ दिए जाएंगे तो ये आएगा 5, 3 और 3 6, 165। 165 में 12 का भाग देंगे और 132 में 11 का भाग देंगे। ठीक है, दो मेथड रहेंगे। तो 165 में जब 12 का भाग देंगे, 6 5 11 और 1 12, तो ये आएगा 165/12। ये कंप्लीट तो नहीं जाएगा शायद, ठीक है, ये 3 के टेबल पे जाएगा, 4 × 3 और 3 के टेबल पे फिर जाएगा 3 × 5 और 3 × 5, यानी कि ये आएगा 55/4 और 132/11 करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। अगर प्रतिशत पूछता तो यहां से डील करते, अगर प्रतिशत पूछता तो यहां से डील करते। अब उन्होंने आपको क्या कहा, देखो अच्छी बात ये थी कि जबकि वास्तविक खपत 24 kg है। अब वास्तविक ये है, याद रखना, वास्तव में ये है, ये चेंज हो गया है, ये नया है, ये पुराना है, वास्तविक ओरिजिनल और न्यू। वास्तविक खपत 24 किलो, यहाँ पे कितनी है, 12x है, यहीं लिख लेता हूँ, यहीं लिखते हैं, चलो 12x बराबर कितना, 24, और x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। x की वैल्यू कितनी, 2 आई है, यहां से निकल कर आई है x की वैल्यू 2। और जो नई खपत है वो कितनी आएगी, 55/4 इंटू में कितना, 2, तो ये सिंप्लीफाई होगा 2 बार, 55/2 कितना आएगा, 27.5 kg। लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है सभी बच्चों ने। अगर पूछता भी नई खपत बताइए, अगर बोलता नई खपत या वर्तमान खपत, फिर तो आंसर होता 27.5 kg। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा उन्होंने कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए, तो पहले वास्तविक खपत कितनी थी, 24 kg, और नई कितनी है, 27.5 kg। तो भैया जो खपत में कमी हुई है, सॉरी वृद्धि होगी, वो कितनी आएगी, 3.5 kg आएगी। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, कितने किग्रा खपत यहां लिखिएगा ज्यादा होनी चाहिए, तो कितनी ज्यादा होगी, 3.5 kg। ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, अदरवाइज दिक्कत ही दिक्कत है।
बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? हाँ के ना? अच्छे से समझना है। मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बच्चे ने, आराम से समझना है। कम समझ आया वापस रिपीट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे मेथड से करवाते हैं। देखिए करो गुरुजी। चलो दूसरा तरीका रहेगा इसका, जो सेकंड मेथड है वो देखिए कैसा रहेगा। ठीक है, अब देखो आप सभी, चीनी का मूल्य 9 सही 1/11% बढ़ता है, कितने किग्रा खपत अधिक होनी चाहिए, है ना? इसमें ये आप सही कर लेना। अधिक होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 25% बढ़े जबकि वास्तविक खपत 24 किलो हो। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बात वही रहेगी कि प्राइस को अगर क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, चीनी का मूल्य 9 से ही 1/11% बढ़ता है 2020 और 2021, मतलब वास्तव में ये था 2020 में और 2021 की बात हो रही है कि चीनी का मूल्य 9 सही 1/11% बढ़ता है। अब इस बात का तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस का 1/11 है, यानी कि 11 से कितना हुआ? 12 हुआ। ठीक है, अब 11 से 12 हुआ, और एक बात ये भी दिमाग में रखने, जिससे कुल व्यय 25% बढ़े जबकि वास्तविक खपत 24 किलो है। तो वास्तविक खपत ये वास्तविकता में 2020 में हो रही है, तो आगे की बात है। तो 24 केजी ये है। ठीक है, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 में 24 जोड़ेंगे 264 आएगा। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे? और ऐसा कहा गया कि जिससे टोटल खर्चा 25% बढ़े। अब टोटल खर्चा 25% बढ़ाना है, अब हम 25% बढ़ाएंगे। वही बात, 264 का 1/4, 264 का यानी कि 1/4 ज्ञात करना है। 4 6 24, 4 6 24, कितने रुपए बढ़े यहाँ पे? 66 रुपए। 264 में 66 जोड़ेंगे तो ये आएगा 26 6 32 और 1 33, कितना? 330 आएगा। तो 330 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर है और 12 रुपए किलो है। तो 330 को किससे विभाजित करेंगे? 12 से विभाजित करेंगे। बात समझ आ रही है? 330 को किससे विभाजित करेंगे? 12 से, और सिंप्लीफाई करेंगे 12 × 2 24। ठीक है, और ये बचेगा 9 0 12 7 84, पॉइंट लगाएंगे 12 5 60, कितना आएगा? 27.5। और देखिएगा कि उन्होंने हमसे पूछा कितने किग्रा खपत अधिक होनी चाहिए, तो कितने किलो चीनी ज्यादा खपत होनी चाहिए? 27.5 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3.5। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो वैल्यू आपको दी गई है आप वही पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने का प्रयास करना है इन चीजों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये है, अगर आपको पता है कि बड़ी रकम है, चलो करते हैं फिर समझ में आ पाएंगी ये बातें। चीनी का मूल्य 45% बढ़ता है। ये बात तो कंफर्म है कि प्राइस को क्वांटिटी से गुना करेंगे तो क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। प्राइस को क्वांटिटी से किया तो क्या आया? टोटल एक्सपेंडिचर आया। चीनी का मूल्य 45% बढ़ता है। अब 45% बढ़ने का मतलब है ये 2021 और ये 2022, 45% बढ़ता है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना है? 145 है, ऐसे बढ़ा। अब 5 के टेबल पे जाएगा, 20 × 5 100, 29 × 5 145, यानी कि जो चीनी की कीमत है वो 20 से कितनी हो गई? 29 से हो गई। और लिखा गया कि कितने किग्रा, एक सेकेंड मोबाइल साइलेंट कर ले, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए, ये लिखा, कितने किलो खपत कम होनी चाहिए जिससे टोटल खर्च 40% बढ़े जबकि वास्तविक खपत 203 केजी है। अब वास्तविक खपत 203 आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कैलकुलेशन करने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, चलिए मैं 203 अभी लगा पाऊंगा आप सभी के लिए, ये 203 मैंने लिख दिया क्योंकि वास्तविक खपत 203 थी। 203 को 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4060 आएगा, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो कितना हुआ? 4060 हुआ। और एक बात और समझनी है सभी बच्चों ने, जिससे टोटल एक्सपेंडिचर 40% बढ़े, जितना यहाँ पे खर्चा है, जितना यहाँ पे खर्चा है उसका कितना बढ़ाना है आप सभी को? 40% बढ़ाना है। अब 40% कैसे बढ़ाओगे आप सभी? ये लीजिएगा 40% बढ़ाएंगे हम सभी, तो 4060 का 40% आप बिल्कुल आराम से ज्ञात करोगे पेपर में।
40 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 यहाँ पे सिंप्लीफाई होएंगी। 4 इंटू 6 कितना 24 और 4 इंटू 4 कितना 16, यानी कि कितने रुपए की वृद्धि होगी 1624। अब 1624 आप इसमें जोड़ोगे तो देखो ये आएगा 4, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 0 में 6 जोड़ोगे 6 और 4 में 1 जोड़ोगे 5, यानी कि जो नया टोटल खर्चा होगा अपने घर पे वो 5684 रुपए होगा। और देखो कितने रुपए से भाग देंगे 29, क्योंकि जो प्राइस है वो कितना है 29 रुपए किलो है। तो देखो अब 5684 बटा में कितना आएगा 29। अब देखो सबसे बड़ी बात है 29 का टेबल याद होना चाहिए। जिसको टेबल नहीं याद वो ये बचपन में जो मेथड अपनाते थे इससे कर लेना आप सभी, ठीक है। नहीं तो देखिए आराम से सॉल्व कर सकते हो। 29 एकम 29 कितना बचा अब आपके पास, ये बचा 27, ये बचा 278 और ये जाएगा आपका 29 इंटू 9 पे जाएगा, ठीक है। 29 इंटू 9 कितना होगा 9 9 81 8 9 दूना 18 18 और 8 कितना 26, 261 जाएगा और 17 और 4 29 6 पे जाएगा 196 आएगा। यानी कि जो क्वांटिटी है दूसरी बार घर पे कितनी यूज हो चुकी है आपके 196 केजी हो चुकी है। और आपसे पूछा क्या गया है कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए, तो आप ही बता दीजिएगा कितने किग्रा खपत कम होगी। कि 203 किलो से 196 हो चुकी है तो 3 तो वो और 4 ये, तो टोटल घर पे कितने किलो खपत कम हो चुकी है 7 किलो खपत कम हो चुकी है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना चाहते हो या नहीं। अब दूसरी बात सुनी लो, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। आप क्या करो जो मैंने आपको बताया है 29 और 20 दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक सेकंड रुको बताता हूं क्या बता रहा हूं आप सभी को। चलो अब सुनो 20 और 29 का एलसीएम लेगा 29 इंटू 2 कितना 58, ये यहाँ पर 580 रुपए टोटल खर्चा है। और कितना बढ़ाना है आप सभी को 40% बढ़ाना है। और 40% कैसे बढ़ाओगे 580 का 40%, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट चुकी हैं। 58 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 4 32 और ये आएगा 5 इंटू 4 20, 20 और 3 कितना 23, 232 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब 232 रुपए हम इसमें जोड़ देंगे तो ये आएगा 2 5 8 और 3 11, कैरी करेंगे 1 6 और 2 कितना 8। अब देखो आसान है 812 को 29 से भाग करना आसान है, लेकिन दोनों को विभाजित करना पड़ेगा अब आप सभी को। तो 580 को 20 से भाग देंगे ये कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है। 580 को 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा 29 आएगा। और 812 को 29 से भाग देंगे 812 बटा में कितना आएगा 29 आएगा। सिंपलीफाई करेंगे ये जाएगा 29 इंटू 2 कितना 58 और ये बचेगा आपके पास 29 या 87 होता है, 6 घटा दो आप सभी 23 232 और 29 इंटू 8 पे जाएगा कितना आएगा 28 आएगा। ये 29 आया ये 28 आया। इंपॉर्टेंट क्या है अभी आपके सामने कि वास्तविक खपत कितनी है 203 किलो है। वास्तविक खपत 203 किलो, यहाँ पर वास्तविक खपत कितनी है 29x है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 203। तो x की वैल्यू ये कितने पे जाएगा ये जाएगा 7 पे, x की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ पे कमी कितनी है 1 की, 1 को 7 से गुणा करेंगे आंसर कितना आएगा 7, ठीक है। इस प्रकार के 7-8 क्वेश्चन हैं, ये आपको अच्छे से समझने हैं, आसान भी हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव था 29 का टेबल नहीं या तो दिक्कत थी, अदरवाइज आप अच्छे से कर सकते हो इन्हें, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप सभी। अब वही बात है ये, अभी थोड़ा सा आपको क्या दिया गया है कि चीनी का दाम 50% बढ़ जाता है जिससे परिवार 11 किग्रा कम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 25% बढ़ जाता है, तो वास्तविक खर्च बताइए। वास्तविक खर्चा बताना है अब आप सभी को भी। एक बात तो कंफर्म है, ये बातें अब आपको पता रहने लगी हैं कि प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर क्या आएगा टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। चीनी का दाम 50% बढ़ता है, वही बात है, चीनी का दाम 50% हम बढ़ा देंगे।
चीनी का दाम 50% बढ़ाएंगे तो देखिएगा, अगर 100 रुपए था तो कितना हो गया 150, 50 इंटू 200 और 50 इंटू 3 150, यानी कि ये रेशो नया आया है 2 और 3। अब 50% बढ़ा, जिससे परिवार 11 किग्रा कम चीनी का उपयोग करता है। अभी हमें क्या पता, अब x और x माइनस 11 लगाएंगे तो समय लगेगा। आप आगे बढ़िए, तथा कुल खर्च 25% बढ़ जाता है। टोटल खर्चा बढ़ा देंगे हम 25%। कैसे बढ़ाएंगे देखिएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, मैंने क्या मान लिया 60। अब खर्चा बढ़ाना है 25%, तो 60 का 25% कितना आएगा 15 आएगा, और 60 में 15 जोड़ा तो कितना आएगा, ये 75 आया। कितना आया 75 आया। 60 में 2 का विभाजन किया तो कितना आया 30, और 75 में 3 का विभाजन किया तो कितना आया 25 आया। इंपॉर्टेंट पता है क्या अब आप सभी के लिए, यहां पर ऐसा लिखा गया है जिससे परिवार 11 किग्रा कम चीनी का उपयोग करता है। अब यहां पर कितने किलो कम चीनी का उपयोग कर रहे हैं 5x, लेकिन एक्चुअल में कितना 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/5 आ गई। क्या आप इस बात को समझ पाए सभी बच्चे, बात को समझ पाए, बहुत बढ़िया। और आपसे पूछा वास्तविक खर्च बताइए, सॉरी क्या बताइए, वास्तविक ये लीजिए वास्तविक खर्च बताइए। वास्तविक खर्च ये 60 है, तो 60 को वास्तविक खर्च नहीं, फाइंड द ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत, वास्तविक खपत बताइए। तो वास्तविक खपत कितनी थी 30, तो 30 को गुणा करूंगा मैं 11/5 से, 5 सिंप्लीफाई होगा 6 बार, तो आंसर कितना आएगा 66 केजी आएगा। कितना आएगा 66 केजी आएगा। इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं। 66 केजी, ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। ठीक है, सो 97 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन करें अब आप सभी, हम सभी। ये एक जैसे क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न लिए हैं ये एक जैसे लिए हैं मैंने, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से हम कर पाएं। चीनी का दाम 6 सही 2/3% बढ़ जाता है। वही बातें हर बार वही बात है कि प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। चीनी का दाम 6 सही 2/3% बढ़ जाता है। अब प्राइस कितना बढ़ा 6 सही 2/3%, और ये कितना आएगा प्लस का 1/15। अब ये पहले या फिर 2020 लिख पा रहा था मैं आप सभी के लिए, और यहाँ पर मैं कितना लिख दे पा रहा हूँ 2021, यानी कि पहले की बात थी और ये भविष्य की बात। आप ऐसा सोच लो कि इतना प्राइस बढ़ा और ये 15 से कितना हो जाएगा 16। आपको मैं यही समझा पा रहा हूं कि 15 और 16 का आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 240। ठीक है, अब ये गुणा आपके हाथ में, आप आराम से कर लो, चाहे 15 को 16 से गुणा। अब 240 है, दो बातें हैं। दो इस बात का तो हमने, ये वाली बात थी ना जो, इसका हमने यहाँ पर ये वाला वैल्यू निकाल लिया 15 और 16, जिससे परिवार 20 किलो चीनी कम उपयोग करता है। इसको बाद में डील किया जाएगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोटल जो खर्चा है ना वो घटता है इस बार, कितना 33 सही 1/3%। अब जो खर्चा है वो 33 सही 1/3% घटता है, और 240 का 1/3 होता है 80 रुपए घट पा रहा है, और खर्चा हो कितना रहा है 160 हो रहा है। आप आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। 240 को जब 15 से भाग करोगे तो आएगा 16, 240 को 15 से भाग करोगे 16 आएगा, और 160 को 16 से भाग करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। आपको दिया गया 20 किग्रा कम चीनी उपयोग करता है। यहां पर कितने किग्रा कम चीनी का उपयोग कर पा रहा है 6x, लेकिन वास्तव में कितना 20, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20/6, x की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी 10/3। तो वास्तविक खर्च बताइए। वास्तविक खर्च यहां पे भी लिखा हुआ है, यहां पर भी वही आएगा वास्तविक खपत। ठीक है, हिंदी में सही कर लेना, सॉरी, वास्तविक खपत बतानी है, ओरिजिनल कंजप्शन। तो ओरिजिनल कंजप्शन कितना है इनका, ये 16 है। ओरिजिनल कंजप्शन कितना है 16 है, तो 16 को 10/3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 160/3 केजी आंसर आएगा, 160/3 केजी आंसर आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर आप सभी 160/3 कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसर आएगा 160/3। बिल्कुल आसान है, वो सेम चीज है, सेम चीज है, सेम ही आप करते रहोगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब आइए सर, आपको एक बात बतानी है कि इफ प्राइस और क्वांटिटी
ठीक है, यहां पे एक बात बता ही देते हैं आप सभी को कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम, सो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, विलोमानुपात होता है। कैसे होता है, ठीक है, अभी बता दे रहे हैं आप सभी को। ठीक, चलिए अब देखो, वही बात तो वही रहेगी, अभी एक बार सुनते जाना आप सभी। टोटल एक्सपेंडिचर सेम रखना है, जैसे अभी कर पा रहे थे कि प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। अब ऐसा मान लो कि प्राइस 5 से 6 हो गया और टोटल एक्सपेंडिचर 30 से 30 ही रखना है हम सभी को, तो 30 बटा में 5 ये आएगा 6 और 30 बटा में 6 ये कितना आएगा 5। देखो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है, सेम है, तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये है कि यहां पे करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी है, ये 2020 लगा लो, ये 2021 लगा लो। देखो प्राइस 2020 में 5 से कितना हुआ 6, ये 5 से 6 हो गया, और क्वांटिटी कितनी होगी, ये 6 से 5 होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है, ये क्या एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। अभी 5:6 का विलोमानुपात क्या होगा, 6:5 होगा। अगर आप ऐसी बातों का ध्यान रखोगे तो काफी तेज गति से प्रश्न को हल कर पाएंगे हम सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे, फिर बात समझ में आएगी आप सभी को। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। एक तो होगा कि 300 रुपए में 12 किलो चीनी खरीदता है, यहां पर है 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीदता है, या 300 रुपए में 12 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब समझना सभी बच्चों ने, इसका मतलब ये रहेगा भी पैसे 300 रुपए खर्च करने थे, वो तो कीमत कम हुई ना, तो घर पे क्वांटिटी ज्यादा आ गई। ये कीमत ज्यादा हुई तो घर पे क्वांटिटी कम आई, पैसे घर वालों ने हमें खर्च करने के लिए उतने ही दिए थे। इस बात का ख्याल रखना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझना। ये तो मैंने चारों बातें पूछ ली, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य या नया मूल्य, घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, काफी नाम होते हैं। तो एक में सारे प्रश्न इसीलिए ले लिए ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल पाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किग्रा चीनी कम खरीदता है। पहले उसी मेथड से करेंगे कि प्राइस को अगर क्वांटिटी से गुणा करेंगे ना तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। चीनी का दाम 20% बढ़ा दिया मैंने, ये मैंने 2020 लिख दिया, या फिर ऐसा लिख देते हैं, ये वास्तविक क्या लिखना है वही लिख देते हैं, वास्तव में ही था तो ये, और ये 2021, ठीक है। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, प्लस का 1/5 लिख पाओगे, यानी कि दाम 5 से कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलो चीनी कम खरीदता है। पैसा 300 रुपए खर्च कर रहा है, तो यहां पर भी 300 रुपए, यहां पर भी, ये वास्तविकता में दिया हुआ है, अभी खुद से कुछ नहीं लिखा है यहां पर। तो 300/5 कितना आएगा, 60 आएगा, और 300/6 कितना आएगा, 50 आएगा। अब इस बात का ख्याल रखना है, ये तो वास्तविकता में जो गिवन है वो है, ये कुछ भी वास्तविकता में नहीं है। लेकिन एक बात से यहां पर समझ आया कि 300 रुपए यूज कर लिए, 12 किलो चीनी कम खरीदता है। अब यहां पर कितने किलो चीनी कम खरीद रहा है वो, यहां पर कितने किलो कम चीनी खरीद रहा है, यहां पे खरीद रहा है 10x, लेकिन एक्चुअल में कितनी, 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। x की वैल्यू 6/5 आ जाएगी। तो देखो वास्तविक खपत ये 2020 वाली वास्तव में थी, और जो वर्तमान है 2021 की है, ये 60 है। तो 60 को जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहे हैं, यानी कि वास्तविक खपत। 60 को कितने से गुणा करेंगे, 6/5 से गुणा करेंगे, 6/5 ये जाएगा 12, यानी कि ये आएगा 72 kg आएगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा, आपके पास वर्तमान खपत बतानी है आप सभी को। वर्तमान खपत कितनी है, 50 है, और 50 को गुणा किससे करेंगे,
6/5 से गुणा करेंगे, ये कितने पे जाएगा 10, और 10 × 6 कितना आएगा 60 kg आएगा। क्या आपको इन दोनों प्रश्नों का आंसर मिला? वास्तविक खपत और वर्तमान खपत। बात समझ पा रहे हैं या नहीं सभी विद्यार्थीगण? आई होप कि आप सभी अच्छे से बात समझ पा रहे हैं। दूसरी बात देखो, अब आपको वास्तविक मूल्य बताना है। अब वास्तविक मूल्य आप कैसे बता पाओगे बताइएगा? वास्तविक मूल्य आप सभी तभी बता पाओगे भी 300 रुपए खर्च हो रहे हैं और वास्तविक खपत कितना है 72 है। तो जो वास्तविक मूल्य है भी 300 रुपए खर्च हो रहे हैं, वास्तविक मूल्य कब आएगा? जब टोटल एक्सपेंडिचर को वास्तविक खपत से भाग दिया जाएगा, यानी कि 72 से भाग दिया जा रहा है। और जो वर्तमान मूल्य है 300 रुपए को वर्तमान से भाग देना है वर्तमान खपत से। 60/300 कितना आएगा 5, 72 चौका 288 होता है और 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ 4 पॉइंट समथिंग में काफी तो नहीं है। तो देखो 72 kg 60 kg, ये 4.16 आएगा, 4.16 रुपए पर केजी, और ये भी 5 रुपए पर केजी। एक तरीका तो है इसका ये कंप्लीट, अगर इसको करना है मतलब एक ही मेथड से करना। आप बोले कि सर एक ही मेथड यूज करते रहेंगे हम सभी, तो उससे तो होगा ये है वाला, ठीक है। और दूसरे वाले में अपन देख लेंगे कैसे डील करना है। ओके, करो भैया, नोट करो आप सभी जल्दी जल्दी। आइए, देखो यार आप सभी, अब देखो जो मैंने आपको अभी भी कॉन्सेप्ट बताया था, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किग्रा कम चीनी खरीदता है, तो ज्ञात कीजिए वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा था कि ये वास्तव में लगा लो या पहले, ये बाद में, इच्छा है आपकी। चीनी का दाम 20% बढ़ा, ये प्राइस है, 20% बढ़ा यानी कि प्लस का 1/5 और 5 से कितना हुआ 6 हुआ। अब प्राइस ये है और जब खर्चा एक ही हो रहा है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, विलोमानुपात। 5-6 का उल्टा 6-5, 7-8 का उल्टा 8-7 है, ठीक है। और आगे देखिएगा आप सभी, 300 रुपए में 12 किग्रा चीनी कम खरीदता है। 300 रुपए में पैसे उतने खर्च हो रहे हैं, यानी कि जो खर्चा हो रहा है वो दोनों सिचुएशन में एक ही हो रहा है, कितना 300 रुपए। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ये काम करना पड़ पा रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अब देखिएगा आप सभी विद्यार्थी, भी 12 किलो चीनी कम खरीदता है, ये क्वांटिटी है। पहले क्वांटिटी 6 थी, अब कितनी है 5। देखा जाए तो ये 6x है और ये कितना है 5x है। अब यहां पर क्वांटिटी कितने किलो कम है x, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 12, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 12। 12 को 6 से गुणा करेंगे, 6x है ना, तो 6 को 12 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 72 kg। देखो, और 72 kg पहले, यानी कि ये वास्तविक खपत है, इस बात का ख्याल रखना आप सभी ने। ये क्या है, वास्तविक खपत है। और देखो 12 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 12 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 60 kg, और ये कौन सी है, वर्तमान खपत है, इस बात का ख्याल रखोगे आप सभी, ठीक है। अब वर्तमान खपत है, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, आपको चाहिए वास्तविक मूल्य। तो पैसे कितने खर्च हो रहे हैं 300, तो 300 बटा में 72 करेंगे तो ये आएगा, अभी अभी निकाला था 4.16 रुपए पर केजी। और यहाँ पर हर बार दोनों सिचुएशन में 300 रुपए खर्च हो रहे हैं, और इस बार वर्तमान खपत 60 है, इसको इससे विभाजित करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5 रुपए पर केजी आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? तो आपको ऐसे डील करना है, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, ठीक है। और 2-4 प्रश्न करेंगे तो हम इन्हें बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। और दूसरी बात सुनिएगा, एक और तरीका है, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए एक मेथड और है इसका, आइए। मेथड आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा आपको सही लगे। देखो पहली बार में थोड़े ना अचानक से समझ आ जाएगा, अगर पहली बार कर रहे हो आप, जब 2-3 बार करोगे तब जाकर इनसे डील कर पाओगे, ठीक है। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? हाँ ना बोलो।
चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। करो भैया। अब देखो एक बात और बता देता हूँ आपको, प्रश्न में जो डिजिट दिख पा रहे हैं ना उनका यूज करना है। जैसे कि एक तो है 20% और एक 300 रुपए है और ये खपत है 12 kg, कंजप्शन है। आप क्या करने वाले हो कि 300 का 12 kg तो निकाल नहीं सकते, आपको प्रतिशत निकालना है। 300 का 20%, 300 का 20% कितना आएगा 60, और उस 60 को इस 12 जो वजन दिया गया है उससे विभाजित करना। और ये जो आएगा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा वर्तमान मूल्य या नया मूल्य। ठीक है, ये वर्तमान मूल्य आएगा या नया मूल्य, आप जो भी इसका नाम देना चाहते हो। तो ये 5 रुपए पर केजी नया मूल्य आएगा। अब यहां से कैसे डील किया जाएगा प्रश्न, आपने प्रश्न पढ़ा देखते ही सोल्व कर दिया, बड़ा आसान है। 300 का 20%, 60 बटा 12, 5। उन्होंने कहा चीनी का दाम 20% बढ़ता है। अब चीनी का दाम 20% बढ़ता है, अभी ये पहले दाम रहा होगा और ये बाद में। 20% बढ़ने का मतलब है कि 5:6, ये 5x और ये 6x। यहां तक बात समझ आई? भी पहली लाइन से उठा लिया हमने, चीनी का दाम 20% बढ़ता है। अब 20% बढ़ने का मतलब ये है कि ये नया है 5 रुपए। अब यहां पर नया कितना है, 6x बराबर 5 है, x की वैल्यू 5/6 है। बात समझ आई? नया प्राइस वास्तविकता में तो 5 था ना, तो यहां पे क्या रहेगा कि x की वैल्यू कितनी आएगी 5/6। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 इंटू में 5/6 यानी कि 5 इंटू 5 25/6 रुपए। भी 25/6 रुपए पर केजी पहले वाला प्राइस था और 5 रुपए पर केजी नया प्राइस है। नए प्राइस की सहायता से हमने पुराने वाला जो कीमत है वो कैलकुलेट कर लिया पर केजी में। और देखो खर्च कितना हो रहा है 300 रुपए। तो टोटल एक्सपेंडिचर में अगर प्राइस से भाग कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। तो देखिएगा सभी विद्यार्थी, यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, 300 बटा में 25/6 ऊपर चला जाएगा। तो 25 12 300 और 12 इंटू 6 कितना आएगा 72 केजी आएगा। और ठीक उसी प्रकार ये जो 5 है 300 बटा में 5, ये कितना आएगा 60 केजी आएगा। आपको जो उचित लगे आप वो डील करना, मुझे तो ये सबसे अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको जो भी मेथड, 3 मेथड करवाए हैं मैंने, ठीक है, आपको जैसा सही लगे भी हम ये एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे, आप उसी से डील करना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको जो अभी अभी मेथड बताया पहले उसी पे चर्चा करते हैं। 100 नंबर प्रश्न है, चीनी का दाम 33 से 1/3% बढ़ता है, जिससे परिवार 420 रुपए में 15 किग्रा चीनी कम खरीदता है। तो ज्ञात कीजिए वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। तो देखो जो जो आपको डिजिट गिवन है, एक तो आपको गिवन है 33 सही 1/3%, एक आपको गिवन है 420 रुपए और एक गिवन है आपको 15 केजी। बात समझ आई आप सभी को? आपको क्या करना है, 420 का 33 सही 1/3%। तो 420 का 1/3 ये कितना आएगा 140। और 140 में आप किसका विभाजन करने वाले हो 15 का। इसे सिंपलीफाई करने वाले हैं हम सभी। 140 बटा में कितना 15 केजी आएगा, ये जाएगा 5 के टेबल से 28 इंटू 5 और 3 इंटू 5। ये 28/3 रुपए पर केजी है। लेकिन याद रखना ये नई कीमत है, वर्तमान कीमत है, इस बात का ख्याल रखना आप सभी ने। ठीक है, ये 28/3। और आपकी जो पहली लाइन है, चीनी का दाम 33 सही 1/3% बढ़ता है। चीनी का दाम 33 सही 1/3% बढ़ता है। ये 2020 लगा लो और ये 2021। ठीक है, 33 सही 1/3% बढ़ने का मतलब है 3 से कितना 4। वही बात है, ये 3x और ये 4x। ये जो नई कीमत है यहाँ पे 28/3 है। लेकिन यहाँ देखिए आप सभी डील करना पड़ेगा, थोड़ा अजीब लगेगा। 4x बराबर 28/3, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 28/3 और ये बटा में 4 जाएगा। और ये 4 7 28 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। आप क्या करने वाले हो, इस 3 को भी 7/3 से गुणा करने वाले हो। यहां पर जो प्राइस है वो 7 रुपए पर केजी आ गया और जो नई कीमत थी वो 28/3 थी। ठीक है, तो जो वास्तविक खपत आएगी, वास्तविक खपत आएगी, पैसा कितना यूज हो रहा है 420
और खपत है कितनी, सॉरी प्राइस कितना है वास्तविक 7 रुपए पर केजी। इसे हल करोगे तो कितना आएगा 60 केजी आएगा। बात समझ आ रही है? कितना आएगा 60 केजी आएगा। और अगर आपको नई खपत निकालनी है तो पैसा कितना खर्च हो रहा है 420 बटा में कितना 28 बटा में 3, ठीक है 28 बटा में 3 है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू 14 और 3 इंटू 14 2 जाएगा 15 बार, 15 इंटू 3 कितना आएगा 45 केजी आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो चुका है, कोई बात नहीं, आपको मेथड बताए गए हैं, जो आपको सही लगे उससे डील करेंगे। और सबसे शानदार जो मेथड है वो यही है कि चीनी का दाम 33 से 1/3% बढ़ता है। जो अभी अभी करवाया वो सबसे अच्छा, इसलिए टाइम कम लगेगा जब आप इस कॉन्सेप्ट को जानने लगोगे, ठीक है, नहीं फिर ये तो है ही। चीनी का दाम 33 से 1/3% बढ़ता है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। 33 से 1/3% बढ़ा प्लस का 1/3, तो प्राइस कितना 3 से 4 हुआ, और जो क्वांटिटी है वो 4 से कितनी होगी 3 होगी। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है? ठीक है, परिवार 420 रुपए में 15 किग्रा चीनी कम खरीदता है। अब यहां पर कितने किलो, वो ये ना, ये 4x है और ये 3x है। अब यहां पर कितने किलो कम खरीद रहा है x, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 15 है। बात समझ आ रही है? तो 15 को इस 4 से, देखो 4x है ना, तो 4 को 15 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 60 केजी आएगा। ओके, और 3 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 इंटू 3 कितना आएगा 45 केजी आएगा। हाँ ना बोलो, 60 केजी और कितना आएगा 45 केजी आएगा। और देखिएगा आपको बताना है वास्तविक मूल्य कितना आएगा। तो देखो भाई पैसे खर्च हो रहे हैं 420, तो 420 बटा में 60 ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 रुपए पर केजी आएगा। और यहां पर इस साइड लिखूंगा मैं 420 में भाग देंगे 45 का, तो इसे हल करोगे ये 3 पे जाएगा, 3 इंटू 15 पे ये जाएगा क्या ऊपर वाला, हाँ 15 इंटू 2 30, 15 8 120, ये आएगा 28 बटा 3 रुपए पर केजी, ये आएगा 9.33 रुपए। बात समझ आ रही है आप सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर 45, वास्तविक खपत तो 60 है, 60 45 फिर वास्तविक मूल्य 7 है, 60 45 7 और 9.33। ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। तो ये 2 प्रश्न ऐसे लिए थे जिसमें हर एक बात पूछने की कोशिश की गई थी, ठीक है, मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो प्रश्न है ये आप प्लीज खुद करिएगा, बिल्कुल आसान है कि चीनी का दाम 75% घटता है जिससे परिवार 220 रुपए में 33 किलो चीनी अधिक खरीदता है, और ये होमवर्क है। अब 100 क्वेश्चन के बाद 101 नंबर प्रश्न मैंने आप सभी को होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है। चलिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था, ठीक है। एक बात बताओ यार, ये प्रश्न समझ में आने लगा है ना, चीनी का प्रति किलो प्रारंभिक भाव था। अब जो एक तरीका बताया था देखिए कैसे, वो तो है ही अपने पास, प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जो जो आपको रकम दिख रही है, अब ये 500 ग्राम है, ध्यान रखना 36 रुपए का 20% निकालो, 36 का 20% ऐसे निकलेगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये आएगा 7.2। और 7.2 को 500 ग्राम है, ये 500 ग्राम है, यानी कि 500 ग्राम को अगर केजी में बदलेंगे, किलो में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। यानी कि इसको किससे विभाजित करेंगे 1/2 से, 1/2 से विभाजित करने का मतलब है ये आएगा 14.4 रुपए पर केजी। लेकिन ये कौन सा प्राइस है, नया प्राइस है, वर्तमान मूल्य है। आपको कौन सा चाहिए, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था, तो जो पहली लाइन लिखी हुई है, चीनी का भाव 20% कम हो जाता है, चीनी का भाव 20% कम होता है, ये इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। 20% भाव कम होने का मतलब है 5 से कितना हुआ 4, यानी कि ये 5x पहले वाला और ये 4x, और ये जो फाइनल वैल्यू है यानी कि जो नया प्राइस है ये नया है और ये वास्तविक है, ठीक है। यहां पे ये कितना 4x है, लेकिन एक्चुअल में अभी अभी निकाला 14.4 है,
x की वैल्यू आएगी 3.6, क्योंकि 36 चौके 144 होता है और 5 को गुणा कर देंगे 3.6 से, तो ये कितना आएगा 18 रुपए पर केजी। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। एक बार आपको देखो समय लगेगा, लेकिन उसके बाद आप अच्छे होते जाओगे, ठीक है। और जो अपना तरीका है वो हमेशा याद रखना, चीनी के भाव में 20% की कमी कर दी, ये इनिशियल और ये फाइनल है। 20% की कमी करने का मतलब है कि 5 से कितना हुआ 4, ठीक है। अब ये प्राइस है, तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल, 4 से कितना हुआ 5। रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, ये 4x हुआ, ये 5x हुआ। यहां तक सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। 36 रुपए में, रुपए बाद की बात है क्योंकि ये तो टोटल एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अब यहां पर कितने किग्रा चीनी अधिक खरीदी, ग्राम, x की वैल्यू कितनी 500 है, याद रखना ये 500 ग्राम है। x की वैल्यू 500 आ गई, तो 4 को कितने से गुणा करेंगे, 500 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा 2000 ग्राम लिख लो या 2 केजी लिख लो। आपको ये वाली इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बताना है चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था। तो प्रारंभ में चीनी कितनी आ रही थी, 2 किलो आ रही थी, और खर्चा कितना हो रहा था 36, तो 36/2 करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा 18 रुपए पर केजी आएगा, ठीक है। आई होप कि ये बेस्ट है आप सभी के लिए, ठीक है, आप ऐसे ही करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, वर्तमान यानी कि नए की बात हो रही है, ठीक है। अब अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यहां तक तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20% की वृद्धि होने का मतलब है 1/5, यानी कि 5 से कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। अगर ये प्राइस है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, 6 से कितना हुआ 5, और रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। 24 रुपए में देखो, ये तो टोटल एक्सपेंडिचर है आपका, 24 रुपए आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। 2 अंडे कम मिलने लगे, यहां पर कितने अंडे कम मिले x, लेकिन एक्चुअल में कितने 2 अंडे कम मिले, ठीक है। आपको बताना है अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव, हमें इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखना है, हमें वर्तमान बताना है। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, यानी कि कितने अंडे 10 अंडे वो खरीदता था। ये बात भी ध्यान में रखनी है 24 रुपए में, तो 24/10 करेंगे तो ये आएगा 2.4 रुपए का एक अंडा। ये बात याद रखनी है, अभी 2.4 रुपए एक अंडे के हैं। आपसे पूछा प्रति दर्जन भाव, तो दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 4 48, 4 बचा, 12 × 2 24 और 4 28, यानी कि 28.8 रुपए उसके लगेंगे। प्रति दर्जन जो भाव है वो 28.8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि एक अंडा आएगा ना 2.4 रुपए का, तो जो 12 अंडे हैं वो कितने के आएंगे 28.8 रुपए के आएंगे। ओके, चलिए, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किग्रा चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किग्रा कितना है, डिफरेंस बताना है। भी अभी तक आ रहा था ना, पुरानी कीमत है वो 5 रुपए और नई कीमत 6 रुपए, दोनों का डिफरेंस 1 रुपए, उसी हिसाब से बताना है। तो चीनी की कीमत 10% कम हो गई, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, 10% कम होने का मतलब देखिएगा, 10% कम यानी कि माइनस का 1/10, तो 10 से कितना हुआ 9, यहां तक मैंने लिख लिया। 270 रुपए में 5 किग्रा चीनी ज्यादा या कम खरीदता है। ये वाली लाइन बताएगी कि ऐसा प्रश्न है जहां पर प्राइस तो क्या है, खर्चा कांस्टेंट है, तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वांटिटी है वो कितनी रहेगी, 9 से कितना 10, ये 9x आएगा और ये कितना आएगा 10x। तो देखिएगा 270 रुपए में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है। अब यहां पर कितने किलो चीनी ज्यादा खरीदी है उन्होंने, x केजी, लेकिन एक्चुअल में कितनी 5। बात समझ पा रहे हैं सभी। तो ये देखिएगा 9x है, 9 को 5 से गुणा करेंगे। पहले कितने केजी चीनी को उपभोग हो रहा था वास्तव में 45, और 10 को हम गुणा करेंगे 5 से, आज कितने किलो चीनी को उपभोग हो रहा है 50 केजी। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे।
कितना आएगा 50 केजी आएगा। और पैसे कितने खर्च हो रहे हैं 270, क्योंकि आपको बताना है चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का डिफरेंस। तो 270 बटा में कितना 45, ये उसकी मूल कीमत आ जाएगी। भी पहले कीमत कितनी थी, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसे। ये जाएगा आपका 9 के टेबल पे जाएगा ना, 5 × 9 और 30 × 9, ये आएगा 6 रुपए पर केजी। और जब इसे सिंपलीफाई करेंगे ये आएगा 270 बटा में 50, ये आएगा 5.4 रुपए पर केजी। तो दोनों का डिफरेंस है, ये 6 रुपए है, ये 5.40 रुपए है। तो जो डिफरेंस है वो आएगा 0.6। अच्छा पैसों में है तो कितना आ जाएगा 60 पैसे आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, जो भी है डिफरेंस है जो भी है, ठीक है। ये कितना आएगा आंसर डी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक 3 प्रश्न पड़े हैं अभी आपके। सॉरी ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब डील देखो कैसे करना है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हम ऑप्शन से डील करेंगे। 105 नंबर जरा आप खुद करके देखो, 105 आप स्वयं करिए, ठीक। चीनी के दाम में 2 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने पर हर बार हो रहा था कि 20% की कमी हो गई। अब है 2 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने पर एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किग्रा चीनी अधिक खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य बताइए। तो देखो चीनी का दाम है, आपको थोड़े ना पता है कितना है, तो चीनी का दाम 2 रुपए प्रति किग्रा कम हो गया, भी प्राइस है ये पहले और ये बाद में। 2 रुपए प्रति किग्रा की कमी होने पर, अगर पहले x था तो अब कितना है x - 2 है, ठीक है, ये प्राइस है। अब देखो 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, 16 रुपए में, अब वही है ना 16 रुपए है, एक्सपेंडिचर तो उतना ही है ना, भी पहले भी 16 रुपए खर्च हो रहे थे, अब भी 16 रुपए खर्च हो रहे हैं। और वो कितने किलो चीनी ज्यादा खरीदता है 4 केजी चीनी ज्यादा खरीदता है। कितने किलो 4 किलो। आपको नहीं पता x और x + 4 नहीं, y और y + 4 लिखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 2 वेरिएबल आएंगे जब, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, ये पता है आपको 4 किलो चीनी ज्यादा खरीदता है, 4 केजी अधिक। अब एक बात बताइएगा आप सभी, भी आप डील कैसे करोगे। आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आपको ये रकम पता है या आपको ये वाली रकम पता है, आप कैसे करोगे बात बताइएगा। सभी विद्यार्थीगण बात बताएंगे कि प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर आता है, बात समझ रहे हैं आप सभी। और जो क्वांटिटी है, अब प्राइस बताइएगा, प्राइस तो किसी को पता ही नहीं है, भी प्राइस पहले x था अब x - 2 है, टोटल एक्सपेंडिचर दोनों में 16 है। प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते इस बार। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो बताइए क्यों नहीं हो सकते, पहले चल रहा था हमारा रेशो में, बात समझ रहे हो आप सभी, किस में चल रहा था, रेशो में चल रहा था, सॉरी। अब देखिए आप कैसे डील करोगे, 2 मेथड से दो मेथड से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए जी अच्छे से समझना आप सभी ने। क्वांटिटी 4 किलो ज्यादा आ रही है, ठीक है, और दोनों ही समय में खर्चा कितना हो रहा है 16 रुपए। तो आप क्या करोगे 16 बटा x - 2, क्यों, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग दिया तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये क्वांटिटी को, ठीक है। और दूसरी बार में 16 बटा में x, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया है 4 केजी आया है। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं सभी, हाँ ना, कुछ तो बोलिएगा आप सभी, क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग दिया तो क्वांटिटी आई, और टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग दिया क्वांटिटी आई, और माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि 4 किलो ज्यादा आई है, ठीक है। अब अगर यहां पर आप इसे सोल्व करोगे तो यकीन करो हमें काफी समय लगेगा। हम क्या करने वाले हैं, हम सभी से पूछा वास्तविक मूल्य कितना, और वास्तविक मूल्य हमने क्या माना है x, तो हम ऑप्शन उठाएंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे 1। तो देखो 16 बटा में 1 - 2 करेंगे तो ऑलरेडी माइनस में है, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। फिर हम ऑप्शन उठाएंगे 2,
2 पहला पॉसिबल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर उठाएंगे 2 भी पॉसिबल नहीं होगा, 2 में से 2 जाएगा 0, अनंत पे चला जाएगा। ऑप्शन उठाएंगे 3, तो देखिए 16, यहाँ पे 3 - 2 -16/3 बराबर किसके आना चाहिए, 4 के आना चाहिए। मतलब अगर इनको हल करेंगे तो ये 4 के बराबर आएगा। तो 16/1 -16/3 4, 16 माइनस ये कितना आएगा 5.33 आएगा। क्या 16 में से अगर 6 भी जाएगा तो वो 4 के बराबर आएगा, कभी भी नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो चौथा सही होगा। सिंपल सी बात है, कौन सा सही होगा फिर, 4th सही होगा। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट, लेकिन एक बार करेंगे जरूर। 16 x की वैल्यू 4 में से 2 जाएगा, 16/4 बराबर कितना 4 आना चाहिए। 16/2 कितना 8 और 16/4 कितना 4, ये इतना आएगा। तो 4 बराबर कितना 4। कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ आया या नहीं आया, सबसे महत्वपूर्ण तो यही बात है। अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार और आप इसको समझने की, परखने की कोशिश करो, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस ही इसी की है। 4 किलो चीनी ज्यादा खरीदी इसलिए इसके बीच में, अगर बोलता टोटल 4 किलो चीनी ज्यादा खरीदी तो फिर बीच में किसका साइन लगा देते, प्लस का साइन लगाते। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। 106 भी इनके जैसा ही है जो अभी हमने किए हैं प्रश्न। दाल के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और दाल के उपभोग में 25% की वृद्धि की जाए तो खर्च में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इसकी ट्रिक भी होती है, ठीक है, लेकिन अपन आराम से करेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। दाल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि आप 2020 और 2021 के एवज में करिएगा। 20% की वृद्धि होती है प्लस का 1/5, यानी कि जो प्राइस है वो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। और दाल के उपभोग में 25% की वृद्धि, उपभोग में 25% की वृद्धि यानी कि कंजप्शन में भी मेरे घर पे 25% की ज्यादा खपत हो पा रही है, तो प्लस का 1/4, तो कंजप्शन है वो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। हर बार हमें ये इंफॉर्मेशन दी जाती थी, ये बताना होता था। इस बार उन्होंने कहा कि खर्च में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो बता देंगे भी 5 × 4 20 और 6 × 5 कितना 30। तो पहले मेरे घर पे 20 रुपए खर्चा हो पा रहा था, आज 30 रुपए हो रहा है, तो बताओ कितने रुपए ज्यादा खर्च हो पा रहा है पहले से, 10 रुपए। और पहले कितना होता था 20, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो जो आंसर है वो मेरा कितना आएगा, 50% की क्या आएगी, वृद्धि आएगी, 50% की। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। बात समझ रहे हैं भी। इस बार प्राइस और क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देके हमें टोटल एक्सपेंडिचर की बातें पूछी हैं, ठीक है। चलिए सर 106 हुआ। 107 आसान है बिल्कुल, सेम बात की जाएगी। चावल के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है। वही बात है कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब ये पहले आप कुछ भी लिख लो, इनको ये ना भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार लिखना पड़ता है कि आप अभी सीखने के उस फेज में हो, इसीलिए बोल पा रहा हूं आप सभी के लिए। चावल के मूल्य में 16 सही 2/3, तो प्लस का 1/6, तो 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। और दाल के उपभोग में 20% की कमी, 20% की कमी माइनस का 1/5, यानी कि 5 से कितना 4 आया। तो बताइए खर्च में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। मेरे घर पे 30 रुपए खर्चा हो रहा था, आज मेरे घर पे 28 रुपए खर्च हो पा रहा है। कितने रुपए की कमी है, 2 बटा में कितना 30, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, ठीक है। ये 0 से 0 जाएगा, और ये 20 बटा में कितना 3, तो ये कितना आएगा 6 सही 2/3% की क्या कमी है या वृद्धि, कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी। लेकिन आपको इतना यहाँ पे नहीं था, ये 16 से 2/3 ये सही कर लेना आप, ठीक है। आंसर में कहीं में गलती है वो पीडीएफ में सही करके डाल देंगे। फिलहाल के लिए आंसर कितना है, 6 सही 2/3% की कमी हो पा रही है, ठीक है। ये 107 है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या बढ़ेंगे, अब आगे वाला जो सेशन रहेगा वो रहेगा आप सभी के लिए वोट, इलेक्शन।
वोटों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आज का जो कंप्लीट सेशन था वो किसका रहा था? प्राइस और क्वांटिटी का। ठीक है, और पूरे कॉन्सेप्ट में यही चला कि प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। देखो कुछ क्वेश्चन आसान रहते हैं, अभी मैं बिल्कुल आसान करवा दूं, आप कहोगे कि सर एग्जाम में नहीं आया, तो एक बार अगर कम समझ में आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इत्मीनान से तसल्ली बख्श इन प्रश्नों को हल करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।